बात करते हैं खबरों वाले शेयर्स और ब्रोकरेज रिपोर्ट की और सबसे पहले जान लेते हैं कि ब्रोकरेज हाउस के रडार पर कौन कौन से स्टॉक्स हैं। हमारे साथ तो गौरव जुड़ चुके हैं पूरा अपडेट लेकर। गौरव बताइए। जी हाँ, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं जेबी फार्मा के साथ, क्योंकि कोटक सिक्योरिटीज़ ने यहाँ पे इनिशिएट किया है बाय रेटिंग के साथ और उन्होंने टारगेट प्राइस दिया है 2025 रुपीज़ का। उनका मानना यह है कि कहीं पे इंडिया में फोकस जो रहेगा कंपनी का वो काफ़ी अच्छा रहने वाला है। आगे जाके इसी के चलते हुए उनका मानना यह है कि कहीं पे पैट में हमें 19% का CAGR ग्रोथ देखने को मिल सकता है अगले 3 सालों में। इसी के साथ साथ कंपनी के जो एक्विजिशन है वो भी काफ़ी अच्छे से प्ले आउट होने वाले हैं और आखिर में कहीं पे एक जेबी फार्मा जो है कहीं पे एक प्रीमियम पे ट्रेड होते हुए हमें देखने को मिल सकता है और इसी के चलते उनका एक बुलिश व्यू जो है वो मेंटेन रखा है उन्होंने जेबी फार्मा के लिए। अगली बात करते हैं इंजीनियरिंग एंड कैपिटल गुड्स की कोई कंपनीज के जहाँ पे MK ने इनिशिएट किया है। तो जैसे L&T पे वहाँ पे इनिशिएट किया है उन्होंने बाय रेटिंग के साथ और टारगेट प्राइस दिया है 4200 रुपीज़ का। कल्पतरु प्रोजेक्ट्स पे भी उन्होंने बाय रेटिंग के साथ इनिशिएट करते हुए टारगेट प्राइस जो है वो 1400 रुपीज़ का रखा है और आखिर में KC इंटरनेशनल पे उन्होंने इनिशिएट किया है एड रेटिंग के साथ और टारगेट प्राइस दिया है 950 रुपीज़ का। उनका मानना यह है कि कहीं पे EPC प्लेयर्स का एक गोल्डन एरा हमें देखने को मिल रहा है। ऑर्डर बुक की बात करें तो ऑल टाइम हाई पे, ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पे ये सभी ऑर्डर बुक्स हमें देखने को मिल रहे हैं और इसी के साथ साथ स्टेबल इनपुट सिनेरियो भी हमें आगे देखने को मिल सकता है और इसी के चलते हुए कहीं पे ओवरऑल सेक्टर में ही हमें तेजी देखने को मिल सकती है। अगली बात करते हैं अमारा राजा की, क्योंकि मॉर्गन स्टैनली ने यहाँ पे अंडरवेट रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस जो है वो 967 रुपीज़ का दिया है। उनका मानना है कि कहीं पे अगर कैपेसिटी की बात करें तो अमारा राजा और एक्साइड की कैपेसिटी जो है वो सेम ही है, बट अगर हम कस्टमर्स की बात करें तो कहीं पे अमारा राजा लैग होते हुए उन्हें देखने को मिल रहा है एक्साइड के मुताबिक। और इसी के साथ साथ अगर हम बात करें EV बैटरीज की भी, तो वहाँ पे भी एक थोड़ा क्लियरिटी आना बाकी है, क्योंकि EV बैटरीज के प्राइसेस में भी डिफ्लेशन चलते हुए हमें देखने को मिल रहा है और इसी के चलते हुए एक ओवरऑल सेक्टर पे उनका व्यू बुलिश रहेगा, बट उनका प्रेफरेंस जो है वो एक्साइड पर रहेगा अगर हम अमारा राजा और एक्साइड को कंपेयर करें तो। और आखिर में बात करते हैं डिक्सन टेक की, जहाँ पे HSBC ने बाय रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस जो है वो बढ़ा के 12,800 रुपीज़ का दिया है। उनका मानना है कि ओवरऑल जो एनवायरमेंट है वो काफ़ी पॉजिटिव है पूरे सेक्टर के लिए ही और इसी के साथ साथ अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड्स की तो वहाँ पे एक डेफिसिट है और इसी के चलते हुए कहीं पे एक्सपोर्ट्स में सपोर्ट मिलना काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेड है और इसी के चलते हुए कहीं पे डिक्सन में भी हमें बेनिफिट देखने को मिल सकता है और इसीलिए उनका एक बुलिश व्यू उन्होंने बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस जो है वो बढ़ा के 12,800 रुपीज़ का रखा है। तो ब्रोकरेजेस की तरफ से ये सब स्टॉक्स पे हमारी नज़र काफ़ी बनी रहेगी, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग व्यू जो है वो उनकी तरफ से हमें देखने को मिल रहा है।